With the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earning substantially. तवा मत्स्य संघ टीएमएस के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है. The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है. सारा साल बाजार तक पहुंचाना, सारा माल बाजार तक पहुंचाना, वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है. ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं. द TMS हैज़ ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट. तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को लोन देने की व्यवस्था भी की. By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organization get their rights to livelihood, they can be good manager. मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ TMS ने इस बात की भी व्यवस्था की कि तालाब में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिलें. TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को अब आजीविका का अधिकार मिलता है, तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ in which person for a group of people come together to change an unequal situation? क्या आपने अपने जीवन में ऐसा उदाहरण याद किया है जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदल दिया हो? Adaptation of song written as part of the Right to Information कैंपेन बाय विनय महाराज. विनय महाजन द्वारा यहाँ प्रस्तुत यह गीत सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया. क्या है? द राइट टू नो, जानने का हक. माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, वाई डोंट दे एवर कम ट्रू. मेरे सपनों को ये जानने का हक है क्यों सदियों से टूट रहे इन्हें सजने का नाम नहीं. वाई डोंट दे एवर कम ट्रू. मेरे हाथों को ये जानने का हक है. वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल डूइंग. क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं. माई हैंड्स, वाई डू दे हैव नथिंग टू डू. My feet have the right to know why from village to village they walk on their own. Why are there no signs of a bus yet? My hunger has the right to know why grain rots in godowns, while I don't even get a fistful of rice. My old mother has the right to know why are there no medicines, needless dispensaries of bandages. My children have the right to know why do they labor day and night. Why is there no school in sight? मेरे पैरों को ये जानने का हक रे
क्यों गांव गांव चलना पड़े है, क्यों वस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक है, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धन धान्य नहीं। मेरी माँ को ये जानने का हक है, क्यों गोली नहीं, सुई, दवा खाने, पट्टी टाँके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक है, क्यों रात दिन मजदूरी, क्यों शाला मेरे गांव नहीं। ये एक पोएम थी। वाई इज अवर फेवरेट लाइन इन अबव सॉन्ग। इस पंक्ति में कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी है? What does the poet mean when they say my hunger has to right to know? मेरी भूख को ये जानने का हक रे। इस पंक्ति में पोइट क्या कहना चाहता है? कैन यू शेयर विथ योर क्लास लोकल सॉन्ग और अ पोएम ऑन डिग्निटी दैट इज फ्रॉम योर एरिया? क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिसमें मनुष्य की समता यानी कि समानता और डिग्निटी के बारे में वर्णन हो? आगे लिखा है, वाइल सम पीपल ज्वाइन प्रोटेस्ट मूवमेंट टू फाइट इनइक्वालिटी, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issue of inequality. कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा तो ले लेते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। Writers, singers, dancers, artists have also been very active in the fight against inequality. लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। Often poems, songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. अक्सर ही कविताएं और कहानियां ना सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं। वे ना सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। आगे है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान एक जीता जाता दस्तावेज। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज द रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल। न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। एज यू नो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन। आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इन इंडिया continuously refers to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन और अक्सर संघर्ष संविधान के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं। The fish workers in the Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of the Constitution will become the reality through their participation in this movement. तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। By constantly referring to the Constitution, they use it as a living document. अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स।
जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश भी करते हैं। Something that has real meaning in our lives. In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality and existing as well as new issue. लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। इशू ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी इन दिस बुक। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस बुक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास करा जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। We have tried to highlight issues that pose a challenge of this idea of equality in democracy. जैसा आपने पढ़ा कि these, as you have read, include the privatization of health services in the country, the increasing control that business houses exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earning made by small farmers who grow cotton. These issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country. आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। देयर इज अ कोर ऑफ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रेज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against. लोकतंत्र में समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तब भी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। एक स्टोरी। Over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. Over 15 cases of violence against women are heard by a jury of eminent women who played a role of judges. This people's jury helped highlighted the lack of support in the legal system for women who seek injustice in such cases. 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक जूरी बनाई गई। उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई करी। लोगों की इस जूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। कुछ क्वेश्चंस। व्हाट रोल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी? समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है? कैन यू मेक अप अ सोशल एडवर्टीजमेंट ऑन इक्वालिटी? You can do this in small groups. क्या आप
एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।